Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So finally guys, CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से BBA सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्जाम डेट शीट है वो आ गई है. सो आज के इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, BBA सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्जाम डेट शीट है उसको डिस्कस करने वाले हैं. देखने वाले हैं कि दोनों ही सेमेस्टर में आपका कौन सा एग्जाम पेपर कौन सी डेट को कंडक्ट होगा. साथ के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको देखना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सबसे पहले देख लेते हैं बीबीए सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट. सो बीबीए सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम पेपर हैं वो आपके 6 मई से कंडक्ट होने वाले हैं. फर्स्ट एग्जाम पेपर जो आपका क्वांटिटी टेक्निक फॉर बिजनेस का कंडक्ट होगा. अगर टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपका जो एग्जाम पेपर है वो सभी कंडक्ट होंगे, यानी कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक हमारा जो एग्जाम पेपर है वो होने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि हमारा 8 मई को कंडक्ट होगा. जो डे है वो वेडनेसडे है एंड मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होगा. नेक्स्ट है हमारा HRM का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो हमारा 11 मई को क्या होगा, कंडक्ट होगा. डे क्या है, हमारा सैटरडे है. एंड शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हमारा जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होने वाला है. नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो 14 मई को कंडक्ट होगा. जो डे है वो ट्यूसडे है एंड मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होना है. नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो 16 मई को कंडक्ट होगा. जो डे है वो थर्सडे है. शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हमारा जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होने वाला है. नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. सो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो एग्जाम पेपर है वो 21 मई को क्या होगा, कंडक्ट होगा. जो डे है वो वेडनेसडे है. अगर टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपका जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होना है. नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसका जो एग्जाम पेपर है वो आपका 14 मई को कंडक्ट होगा. जो डे है वो आपका फ्राइडे है. और 14 जुलाई को जून को क्या होगा, 14 जून को क्या होना है, हमारा जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होना है. अगर शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही आपका जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होना है. ठीक है. सो यहाँ से जो स्लाइड है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ. अगर आप चाहें तो इस डेट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने BBA फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए. तो BBA फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम पेपर हैं वो आपके 7 मई से क्या होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले हैं. इसका जो फर्स्ट एग्जाम पेपर है वो कंज्यूमर बिहेवियर का है, जो कि 7 मई को कंडक्ट होगा. डे क्या है, हमारा ट्यूसडे है. एंड मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही यहाँ पे जो हमारे एग्जाम पेपर है सभी क्या होने वाले, कंडक्ट होने वाले. ठीक है. यानी कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सभी एग्जाम पेपर हमारे कंडक्ट होंगे. बात करें तो सेकंड है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो 9 मई को क्या होगा, हमारा कंडक्ट होगा. डे क्या है, हमारा थर्सडे है. एंड मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होने वाला है. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट. इसका जो एग्जाम पेपर है वो हमारा 13 मई को क्या होगा, कंडक्ट होगा. जो डे है वो मंडे है. एंड शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर यहाँ पे जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होना है. नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. सो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो 15 मई को क्या होगा, कंडक्ट होगा. जो डे है वो वेडनेसडे है. एंड सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक यहाँ पे भी जो एग्जाम पेपर है वो हमारा कंडक्ट होगा. नेक्स्ट है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी. सो रिसर्च मैथडोलॉजी का जो एग्जाम पेपर है वो 17 मई को क्या होगा, कंडक्ट होगा. जो डे है वो फ्राइडे है. एंड मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम पेपर है वो हमारा कंडक्ट होने वाला है. नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है. सो इसका जो एग्जाम पेपर है वो हमारा 20 मई को कंडक्ट होगा. और डे क्या है, हमारा मंडे है. एंड अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक यहाँ पे जो एग्जाम पेपर है वो हमारे कंडक्ट होने वाले हैं. ठीक है. साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि BBA सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपका एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो प्रैक्टिकल होगा, जो भी आपका वाइवा वगैरह कंडक्ट होगा, सो उसकी जो डेट है वो स्पेशली आपको कॉलेज से बताई जाएगी. और ये जो प्रैक्टिकल है वो आपको कॉलेज के अंदर ही कंडक्ट होगा. ठीक है. अगर कॉलेज वाले चाहें तो इस आपको जो प्रैक्टिकल है वो एग्जाम से पहले भी कंडक्ट करा सकते हैं, एग्जाम के बाद भी कंडक्ट करा सकते हैं. ठीक है. तो फिर भी आप अपने कॉलेज के अंदर इन्फॉर्म करें, उनसे पूछे कि हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो वाइवा है, वो आपका कब कंडक्ट होना है. ठीक है. साथ के साथ आपको किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, BBA सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की दोनों के ही बच्चों को जो मैं अच्छे से समझा दूंगी कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से ही अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे, डेली हम किसी ना किसी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं, अब मैं रेगुलर बेसिस पर उन सब वीडियोस को अच्छे से अपलोड करूंगी. तो आपने करना क्या है, जितनी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आपने उन सब वीडियोस को एंड तक देखना है. तो साथ के साथ जिस भी यूनिट के अंदर जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन बताए हैं उनकी आपको अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है,
अभी कुछ यानी कि 4 दिन पहले मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिसके अंदर मैंने एक पोस्ट डाली थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पूछा था कि आप सभी की बीबीए सेकंड या फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपकी जो एग्जाम फीस है वो कितनी है, ठीक है। सो इसके अंदर 98 बच्चों ने वोट किया है, जिसके अंदर 90% बच्चों की जो एग्जाम फीस है वो हमारी 1050 है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम बात करें 10% बच्चों की, तो उनमें उनकी जो एग्जाम फीस है वो हमारी 880 फीस जो है उनकी जमा हुई है, ठीक है। सो इन 880 की कैटेगरी में उनमें से एक मैं भी आती हूँ, क्योंकि मेरे भी एग्जाम फॉर्म के अंदर जो फीस सबमिट हुई है वो 880 हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो जिनकी फीस कम सबमिट हुई है उनके लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि जब मैंने अपने कॉलेज में इन्फॉर्म किया था, उनसे पूछा था कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है, तो जो डायरेक्टर सर है उन्होंने पहले तो बोला था कि जब आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो उस दौरान आपसे जो आपकी फीस है वो ले ली जाएगी, जो आपकी फीस कम हुई है, ठीक है, यानी कि 170 रुपये जो आपके प्रैक्टिकल फीस है वो आपसे उस टाइम पे मांग ली जाएगी, ठीक है। अब क्या हुए हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, और जब हम अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट करने का या फिर उसमें कुछ एडिट वगैरह करने के जो ऑप्शन है वो हमारे कॉलेज की साइड से ही आते हैं। अगर कॉलेज अपने पोर्टल से हमारा फॉर्म को रीओपन करती है तो तभी वो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने अपने कॉलेज में अपना फॉर्म को ओपन कराया था, 3-4 बार कोशिश कराई, लेकिन उसमें कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमारी जो प्रैक्टिकल फीस है वो सबमिट नहीं हुई है। फिर अब क्या हुआ है कि मेरे जो कॉलेज की जो एचआर है उन्होंने बोला है कि आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए। सो यूनिवर्सिटी को मेल करे हुए भी मुझे 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। सो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है कि प्रैक्टिकल हमारा होगा भी या नहीं होगा, उस एग्जाम के अंदर हमारे जो नंबर हैं वो चढ़ेंगे भी या नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे लेकर थोड़ी सी टेंशन है, मुझे भी है। फिर भी मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि आप भी क्या करें, आप भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से उनको मेल करिए, ठीक है, उनसे बोलिए कि हमारे एक सब्जेक्ट है, हमने स्टार्टिंग में अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था, जब जो फीस थी एग्जाम फॉर्म की वो 880 थी, बाद में आपने बढ़ा दी, तो हमारी जो प्रैक्टिकल फीस है वो हमारी सबमिट नहीं हुई है। उसके साथ अपना आप जो आपका एग्जाम फॉर्म है आप उसको अटैच कर दीजिए और यूनिवर्सिटी को आप मेल कर दीजिए, ठीक है। साथ के साथ अपने कॉलेज के अंदर भी इन्फॉर्म करें, उनसे पूछे कि सर क्या हमारा जो फीस का हमारा जो एग्जाम फॉर्म है आप उसको ओपन करिए, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं, अगर उसके अंदर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने कॉलेज से ही अपनी जो पेमेंट है आप उसको करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर भी आप क्या करें, यूनिवर्सिटी को मेल करें, देखते हैं कि यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स करती है नहीं करती, ठीक है। सो इसके ऊपर आपको जरूर सोचना है, जिन बच्चों की हमारी 880 जो फीस है वो उनकी सबमिट हुई है, ठीक है, या तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करिए या फिर अपने कॉलेज के अंदर पूछिए कि मैम अभी क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, जिन्होंने पहले क्या कर दी थी 880 कर दी, उसके बाद फीस को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा डर भी है, तो फिर भी जो भी है आप एक बार अपने कॉलेज में जरूर पूछे कि मैम ये कैसे होगा सर, या कैसे होगा, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें थी। आई होप जो एग्जाम डेट शीट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि आपका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। सो आपने करना क्या है, जितनी वीडियोस आपको मिल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन की, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती चल रही हूँ या फिर किस तरीके से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या किस सब्जेक्ट की आपको सबसे पहले वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। सो थैंक यू very much everyone. Bye bye and see you in the next video and all the best for examination.